सुधांशु आवाज आ रही है? बस 2 मिनट के लिए ज्वाइन करके फिर छोड़ देना। अरे ठीक है, functions of commercial bank। जितने भी फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक के, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो तरह के फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा एडवांसिंग, हाँ, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी फंक्शन के पहले पार्ट में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से। ठीक है, तो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा उसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। पहला है आपका कौन सा? करेंट अकाउंट डिपॉजिट। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। दूसरा कौन सा है? फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स या फिर हम इसको टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। सारी चीजें एक ही है। फिक्स डिपॉजिट कहो, टर्म डिपॉजिट कहो, और टाइम डिपॉजिट। इसके बाद तीसरा आता है कौन सा? सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। करेंट अकाउंट डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट है जो एक जनरली बिजनेसमैन के द्वारा ओपन किया जाता है उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सिंपल, इसमें चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, एटीएम की भी फैसिलिटी इसमें मिल जाती है, और जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एक बिजनेसमैन कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, लिमिटेशन कोई नहीं है, चाहे विड्रॉल पे या फिर डिपॉजिट्स पे कितने भी आपके डिपॉजिट हो सकते हैं और विड्रॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, इस अकाउंट पे हमने स्पेसिफिकली कहा कि बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि अलग से सर्विस चार्ज इंपोज किए जाते हैं ऐसे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? तो ये कहानी हो गई आपके करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स की। ठीक है, और करेंट अकाउंट डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है, यानी कोई भी डिपॉजिट होल्डर्स है, अकाउंट होल्डर है करेंट अकाउंट का, तो जब भी डिमांड करेगा
वो अपना पैसा वहां से विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर दोज डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड। ठीक है, चलो अब अगला हम डिस्कस कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट क्या है, फिक्स किया गया है। तो अब यहाँ पे डिपॉजिट को फिक्स करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम डिपॉजिट के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि जब आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में तो ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए जमा होगा, उसके पहले आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, विड्रॉ अगर करते हो तो कई सारे अलग अलग बैंक्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कुछ बैंक्स पेनल्टी चार्ज करते हैं अगर प्री मैच्योर विड्रॉल होता है। तो प्री मैच्योर विड्रॉल का मतलब जैसे आपने फिक्स कर दिया कि 2 साल से पहले हम पैसा नहीं निकालेंगे, यानी 2 साल के लिए आपने क्या किया, जो अमाउंट है उसको फिक्स कर दिया। लेकिन कुछ अर्जेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप कहोगे चलो फिक्स डिपॉजिट तोड़ देते हैं। तो तोड़ देने का मतलब क्या, थोड़े से नहीं मारना है, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो ड्यूरेशन है उससे पहले ही आप अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट हमने तोड़ दिया या फिर ब्रेक कर दिया। तो अब ऐसे सिचुएशन में कई सारे बैंक आपके प्री मैच्योर विड्रॉल के वजह से उसके ऊपर क्या करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं। और बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो प्री मैच्योर विड्रॉल पे पेनल्टी नहीं भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक उनके पॉलिसी पे डिपेंड करता है, वो वेरी करता है। तो फिक्स डिपॉजिट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हमने क्या किया, अमाउंट को फिक्स कर दिया। जनरली जो मिनिमम टाइम होता है वो 7 दिन से स्टार्ट होता है कि 7 दिन के लिए आपने फिक्स कर दिया, और इसके बाद महीने दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इसके बाद जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने इस अकाउंट को यानी जो अपना डिपॉजिट फिक्स किया है, मैच्योरिटी के बाद उसको आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं। रिन्यूअल मतलब है कि आप